मेरे बच्चे, यह संदेश तुम तक बहुत खास कारण से पहुंचाया गया है। इस संदेश में तुम्हारे अपने को लेकर कुछ रहस्य छुपा हुआ है, जिसे जानना तुम्हारे लिए बहुत आवश्यक है। तुम इस सच्चाई को जानने के बाद बहुत हैरान होने वाले हो। एक ऐसा शख्स जो तुमसे बहुत प्रेम करता है, वो कल आधी रात को बहुत विलाप कर रहा था। तुम्हारी प्रगति और खुशी के लिए वो रोए जा रहा था। वो व्यक्ति जो तुम्हें इस संसार में सबसे ज्यादा प्रेम करता है, वो तुम्हारे लिए अपने कीमती आंसुओं को बहाए जा रहा था। उसके दर्द को, उसकी पीड़ा को, उसकी करुणा को तुम देख नहीं पाए, लेकिन मैंने उसके एक एक आंसुओं को देखा है। मैंने उसकी एक एक पीड़ा को महसूस किया है। उसके शांत मन में उठ रहे ज्वालामुखी को महसूस किया है मैंने। जानते हो आज तुम्हें ये संदेश क्यों मिल रहा? क्योंकि उसके मन में तुम्हारे लिए बहुत ही पवित्र प्रेम बसा हुआ है। ऐसा प्रेम जिसे वास्तव में कोई भी समझ नहीं पाया, ना तुम, ना ही संसार का कोई और व्यक्ति। लेकिन मैंने उसकी भावनाओं को दिल से महसूस किया है। वो तुम्हारे लिए कई बार रोया है। उसने कई बार तुम्हारे लिए आंसू बहाए हैं। तुम्हारे लिए बहुत सारी प्रार्थनाएं की हैं उसने। अपने खुशी से ऊपर उसने तुम्हारी खुशी को रखने का सदा ही प्रयास किया है। उसने तुम्हारे लिए इतनी प्रार्थनाएं की हैं कि तुम उसका विचार भी नहीं कर सकते। लेकिन तुम्हें यह संदेश इसलिए मिल रहा क्योंकि कल उसका दिल वास्तव में बहुत ज्यादा विलख रहा था। कल वो तुम्हारे लिए, तुम्हारी खुशियों के लिए बहुत तड़प रहा था। उसे इस समय बुरे स्वप्न भी आ रहे हैं। वो चिंता में डूबा जा रहा है। कई बार रह रहकर उसे सपने खाए जा रहे हैं। तुम्हारे शरीर में भी उसकी तरंगों का संचार महसूस हो रहा है। तुमने कई बार सपने में स्वयं को जकड़ा हुआ महसूस किया है। कई बार ऐसा हुआ है कि तुम अपने सपने में ऐसा महसूस किए हो कि जैसे किसी ने तुम्हें पकड़ रखा हो और तुम चाहकर भी उससे छुड़ा नहीं पा रहे हो। जानते हो मेरे बच्चे, ये उसकी शक्तियों की वजह से हो रहा है। उसके प्रेम की अदृश्य शक्तियां जो तुम्हें या किसी को भी संसार में महसूस नहीं हो रही, लेकिन दिल से ये शक्तियां उसके संरक्षण के लिए हैं, जो वो तुम्हारी प्रगति में लगाना चाहता है। मेरे बच्चे, ये सपने बुरे नहीं हैं, लेकिन तुम्हें बुरे प्रतीत हो रहे हैं। तुम्हें बुरे प्रतीत होने के पीछे बहुत बड़ा कारण है। तुम्हारे मन में बहुत सारी नकारात्मकता शुरुआत से ही बसती चली आई है। तुम जिन परिस्थितियों से गुजरे हो, तुम जिन परिस्थितियों से उबरे हो और जिन परिस्थितियों में तुम्हारी परवरिश हुई है, वो बहुत ही
रूढ़िवादी किस्म की रही है। मैं यहाँ सामाजिक रूढ़िवादिता की बात नहीं कर रहा। मेरा आशय यहाँ पर मानसिक रूढ़िवादिता से है। एक प्रकार के नियमों में चलते चले आए हो तुम, जबकि वास्तव में बिना ये जाने कि वो नियम क्या ईश्वर प्रदत्त हैं भी या नहीं, या फिर वो नियम केवल सामाजिक हैं, इसकी स्पष्ट जांच किए बिना तुम अपना जीवन जीते चले आए हो। जो तुम्हें बताया गया, जो तुम सुनते आए, उसी के आधार पे तुम जीवन जीते चले आए हो। कभी भी तुमने आत्मबोध नहीं किया है। कोई ऐसा अवसर नहीं आया जब तुम स्वयं की वास्तविकता को समझ पाओ, जब तुम ये जान पाओ कि इस संसार में केवल नफरत नहीं है, बल्कि तुम्हारे लिए तो इस संसार में बहुत सारा प्रेम भरा है, बहुत सारा प्रेम बसा है। लेकिन विभिन्न परिस्थितियों के चलते कभी तुम्हें इसका आभास हो ही नहीं पाया है। ये समय बहुत गंभीर है। तुम्हारे लिए बहुत सारी चुनौतियों से भरा हुआ है। बहुत सारी मुश्किलें जरूर देखी हैं तुमने, लेकिन ऐसी चुनौतियां जो तुम्हें तोड़ सकती थीं, तुम उनसे भी उबरे हो। इसलिए आज का ये संदेश तुम्हारे नेत्रों तक, तुम्हारे कानों तक पहुंच रहा है। तुम्हारे लिए आत्म मंथन करना इस समय बहुत जरूरी है, क्योंकि वास्तव में तुम जिस जगह पे जाना चाहते हो, तुम जो पाना चाहते हो, वो पाना तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तुम्हारे कर्म अच्छे रहे हैं, बहुत सी गलतियां तुमने की है, लेकिन उन गलतियों का कारण अज्ञानता और आलस्य है। तुमने जानबूझकर कभी भी गलत कार्य करना नहीं चाहा। यद्यपि अपने शरीर को लेकर, अपने मानसिक विकार को लेकर तुमने कई सारे गलत कार्य किए हैं, परंतु तुमने कोई ऐसा कार्य नहीं किया जिससे दूसरों को कोई हानि हो। इसी प्रकार वो व्यक्ति जो तुम्हारा वास्तविक हितैषी है, जो तुमसे अपनी जान से भी ज्यादा प्रेम करता है, उसका दिल भी वैसा है। उसका दिल भी पवित्र है, उसका प्रेम वास्तविक है। इसलिए जब उसके मन से करुणा के भाव उठे, तो इस संसार में जितनी दिव्य आत्माएं मौजूद हैं, उन सब का दिल द्रवित हो उठा। ये तुम समझ नहीं पाओगे, ये बातें अलौकिक है, लेकिन वास्तव में इस संसार में ऐसा बहुत कुछ घटित होता है जो मनुष्य के सोच, मनुष्य के नेत्र, मनुष्य की इंद्रियों से परे होता है। ऐसे सुख, ऐसे दुख, ऐसी शक्तियां, ऐसी स्मरण शक्ति मौजूद है जिसकी मनुष्य कभी कल्पना भी नहीं कर सकता। इस संसार में बहुत सी पृथ्वियां मौजूद है, बहुत से ब्रह्मांड मौजूद हैं, बहुत सी क्रियाएं मौजूद हैं और बहुत से प्राणी मौजूद हैं। विभिन्न प्रकार के जीव जंतु मौजूद हैं, सूक्ष्म जीव से लेकर विभिन्न पहाड़ तक मौजूद हैं। संसार में ऐसी विविधताएं हैं जिनकी कोई भी कल्पना नहीं कर सकता। परंतु इन सब में एक बात जो समान है, वो ये कि ये सब एक ही स्रोत के अंश हैं। चाहे बात इस संसार की हो या पारलौकिक संसार की, या उससे भी कहीं परे अन्य आयामों की। इस संसार में जितने आयाम मौजूद हैं, तुम उसकी कल्पना नहीं कर सकते, किंतु वो सभी मुझसे ही उत्पन्न हुए हैं और मुझ में ही विलीन हो जाएंगे। इसलिए उन सब में
कहीं ना कहीं वो भाव मौजूद है। तुम्हारे भीतर जो जीव मौजूद है वो मुझसे भिन्न नहीं है, ना ही वो विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न विभिन्न समूहों के प्राणियों से भिन्न है। सब तत्व एक ही हैं। इसलिए मेरे बच्चे, जो गुण, जो कमियां तुम में मौजूद है, वो सभी के भीतर थोड़ी थोड़ी मात्रा में, विभिन्न मात्राओं में मौजूद हैं। जो प्रेम तुम्हारे भीतर है वही प्रेम मेरे भी भीतर है, क्योंकि तुम मुझसे ही उत्पन्न हुए हो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे जीवन में बहुत कुछ भेजने वाला हूं, लेकिन सर्वप्रथम तुम्हें ये समझना होगा कि तुम क्या पाना चाहते हो, और जो तुमसे प्रेम करते हैं, तुम उनके लिए वास्तविकता में क्या करना चाहते हो। जब तुम पूरी तरह से स्पष्ट होगे, तब तुम्हें बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर स्वतः ही मिल जाएगा। तुम्हें अपने भीतर झांकने की आवश्यकता है। तुम्हें उन लोगों को पहचानने की आवश्यकता है जो अपनी जान से भी बढ़कर तुमसे प्रेम करते हैं, जो तुम्हारे लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने को भी तैयार हैं। तुम्हें समझना होगा उन लोगों के दर्द को, तुम्हें समझना होगा उन लोगों की पीड़ा को और उन लोगों की चाहत को। मेरे बच्चे, समय किसी का मोहताज नहीं होता, इसलिए तुम अपनों को समझने में जितनी देर करोगे, उतना जीवन में पछताने का अवसर मिलेगा। क्योंकि एक बात मत भूलना, समय किसी का गुलाम नहीं होता। समय अपनी चाल से चलता रहता है। क्या तुमने महसूस किया कि ये वर्ष धीरे धीरे करके समाप्ति की ओर बढ़ रहा है? क्या तुम्हें नहीं लगता कि समय बहुत तेजी से व्यतीत हो रहा है? तुम्हारी कल्पना से भी बहुत तेजी से व्यतीत हो रहा है। पिछले कुछ वर्ष कितनी तेजी से बीत गए कि तुम्हें उसका आभास भी नहीं हो पाया। जरा गौर करना कि पिछले कुछ वर्ष कितनी तीव्रता से बीते हैं। समय अपने चरम काल पर पहुंच रहा है, और यदि अभी तुमने अपने प्रेम को समझने में देरी की, उन लोगों के महत्व को समझने में देरी की, तो भविष्य में पछतावे के सिवा कुछ भी नहीं बचेगा। और मैं नहीं चाहता कि तुम्हें जीवन में कोई पछतावा हो, क्योंकि तुम सामान्य से हटकर विशेष मनुष्य हो। तुम में प्रेम भी अथाह है, लगाव भी अथाह है, और अपनापन भी संपूर्ण रूप से भरा हुआ है। तुम वास्तव में जिंदा दिल मनुष्य हो, परंतु परिस्थितियों के चलते तुम कहीं ना कहीं दबकर रह जा रहे हो। तुम्हें अपनी परिस्थितियों से उबरकर ऊपर उठना है। तुम्हें दुख, दर्द को भुलाना है। तुम्हें ईश्वर की शरण में आना है। तुम्हें अपने आध्यात्मिक सफर में बहुत आगे तक पहुंचना है। तुम भौतिक जीवन में जिन चीजों को पाने की कल्पना करते हो, वो मैं तुम्हें अवश्य दूंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें उन लोगों को प्रेम दर्शाना होगा जो वास्तव में तुम्हारी परवाह करते हैं, जो वास्तव में तुम्हारे लिए चिंतित रहते हैं, जो चाहते हैं कि तुम जीवन में प्रगति करो, जो चाहते हैं कि तुम जीवन में बहुत धन पाओ, जो चाहते हैं कि तुम्हें कभी कोई दुख, गम, कष्ट ना आए, जो तुम्हारे कष्ट को भी अपने सिर पर ले लेना चाहते हैं। मेरे बच्चे, आत्म मंथन करो, उनके बारे में विचार करो, उनके दुखों का विचार करो और उन्हें सुख देने की चेष्टा करो।
तुम्हारा भविष्य बहुत उज्जवल है। तुम में क्षमता है इतने आगे जाने की जो तुम अभी सोच भी नहीं सकते। तुम अपने परिवार में, अपने समाज में सबसे ज़्यादा प्रतिष्ठित हो सकने वाले व्यक्ति हो। तुम में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने की ललक भी है, इच्छा भी है और वास्तव में योग्यता भी है। तुम सबसे बढ़कर हो, तुम संपूर्ण हो। तुम्हें स्वयं को मजबूत मानना होगा और प्रेम से भरे अपने इस जीवन को स्वीकारना होगा। शिकायतों को अपने जीवन से समाप्त कर देना होगा। और एक बात याद रखना, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, चाहे कोई तुम्हारे कितने भी विपरीत क्यों ना हो, चाहे कोई तुमसे कितना भी नाराज क्यों ना हो, चाहे कोई तुम्हें कितना भी दबाने का प्रयास क्यों ना करे, चाहे कोई तुम्हारी कितनी भी बुराई क्यों ना करे, लेकिन मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है और आने वाले समय में भी मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। तुम्हें जीवन के हर क्षेत्र में विजय दिलाता रहेगा। तुम्हें किसी से भी भयभीत होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपनी बातें खोलकर सबके समक्ष रखो और उन व्यक्तियों को पहचानो जो तुम्हें सच्चे हृदय से प्रेम करते हैं। मेरा आशीर्वाद हमेशा हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम्हारा कल्याण हो, सदा सुखी रहो। तुम्हारा उत्थान होगा।